सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीजर्स एंड डेसिमल्स, ठीक है, इंटीजर्स और डेसिमल्स तुम लोग को पता है क्या चीज होती है, डेसिमल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में जो सबसे बेसिक चीज है, जो स्टार्टिंग चीज है, दैट इज द प्रॉपर्टीज, ठीक है। नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे और हम जो है वो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। वी आर नाउ डिस्कसिंग द नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। There are three main basic properties. The first one is the commutative property. Commutative property addition and multiplication यहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि commutative property सिर्फ addition और multiplication पे अप्लाई होती है, subtraction और division पे नहीं होती। commutative property क्या होती है उसको अभी देखेंगे। associative property, ठीक है, associative property क्या होती है, किस तरह अप्लाई होती है, वो भी अभी देखेंगे। ये भी सिर्फ addition और multiplication पे होती है अप्लाई। And the third one is the distributive property. What is basically the commutative property? Commutative property basically है क्या चीज, ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको अभी स्क्रीन पे नजर आएंगे। दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप अगर कोई दो नंबर सपोज करते हैं, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ टू नंबर, ठीक है, तो आप उन दोनों नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हो। आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर थिंकिंग अबाउट 3 और 2, आपने दो नंबर सोचे, एक 3 सोचा एक 2 सोचा, तो अगर आप 3 + 2 करोगे तब भी आंसर 5 ही आएगा। और अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दो, पहले 2 लिख दो और बाद में 3 लिख दो, तो 2 + 3 भी 5 ही आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट द ऑर्डर, ठीक है। यहाँ देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ इसको। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सेज व्हेन टू नंबर्स आर एडेड you can switch the order of the numbers and the result does not change. For example, you have two numbers 3 and 5. You can add 3 plus 5, that will be equals to 8. Somebody is saying something. Is everything fine? Can't hear your voice clearly. इंटरनेट का इशू होगा अरमान। मेरी आवाज बाकियों को सही आ रही है बिल्कुल? जी सर, क्लियर क्लियर आ रही है। जी सर, क्लियर आ रही है। चलो वील मूव ऑन विद द, आगे चलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। चलो, so this is basically the commutative property of addition. Commutative property of addition says when we assume two numbers, when we add two numbers, we can switch the order of the numbers and the result does not change. For example, we have two numbers 3 and 5. When we add 3 plus 5, it gives us 8, and अगर हम 5 plus 3 को ऐड करेंगे तब भी आंसर 8 ही आएगा। So this means the order does not matter. A plus B is always equals to B plus A. This is the symbol notation, symbolic notation of the commutative property. Symbols में लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, एग्जाम्पल में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है बेसिकली ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप 3 को लिख दो या पहले आप 5 को लिख दो, आपका आंसर एक ही आएगा। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। Commutative property of multiplication says when two numbers are multiplied, you can switch the order of the numbers, the result does not change. बिल्कुल उसी तरह दो नंबर्स सोचो और दोनों नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करो। अगर हम 3 और 5 की एग्जांपल ले लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 भी 15 ही होता है, और अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा वो भी 15 ही होगा। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, पहले मैं 5 लिखूं या पहले मैं 3 लिखूं, मेरा आंसर चेंज नहीं हो रहा। दैट इज बेसिकली द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर मैं तुम लोग से पूछूं व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टेल्स अस अबाउट द ऑर्डर, ऑर्डर की बात करता है। ऑर्डर चेंज कर दो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एडिशन था, ये मल्टीप्लिकेशन था। दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई ऑन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे ये रूल अप्लाई नहीं होते। इसकी एग्जांपल आप खुद भी करके देख सकते हो कि अगर आप 3 - 5 करोगे तो योर आंसर विल बी -2, और अगर आप 5 - 3 करोगे तो योर आंसर विल बी +2। तो -2 इज नॉट इक्वल टू +2। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई होती है ना डिवीजन पे अप्लाई होती है। इट ओनली अप्लाइज ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये चीज क्लियर है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई है? आगे बढ़ सकता हूँ? जी सर। आफ्टर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फर्क ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैं दो नंबर सपोज करता हूँ और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मुझे मोर देन टू नंबर सपोज करने पड़ते हैं। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वैसी ही है बिल्कुल। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैं ब्रैकेट्स बना के पेयर चेंज कर देता हूँ। मैं तीन नंबर सपोज करूंगा और उनको बारी बारी पेयर अप करूंगा। अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। दिस इज आल्सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दोबारा वही बात है, दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई ऑन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होती। What is basically associative property of addition? When adding more than two numbers, you may group them differently and the result does not change. For example, I have three numbers 3, 4, and 5. For the first time, I pair up 3 and 4. I added 3 and 4 first. The answer of 3 and 4 is 7. And then I added 5 to the answer. 7 plus 5 gives me an answer of 12. ठीक है। मेरे पास तीन नंबर थे, मैंने पहले 3 और 4 को पेयर अप किया। 3 और 4 को पेयर अप करने के बाद जो है मैंने 3 और 4 को ऐड किया तो आंसर आया 7 और फिर मैंने उसमें 5 ऐड किया तो आंसर 12 आया। देन अगेन आई रोट द सेम नंबर्स 3, 4 एंड 5। देन आई पेयर अप 4 एंड 5। मैंने 4 और 5 को पेयर अप किया, पहले मैंने 3 और 4 को पेयर अप किया था। तो 4 एंड 5 गिव्स मी एन आंसर ऑफ 9 एंड 9 प्लस 3 आल्सो गिव्स मी एन आंसर ऑफ 12। इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन says if you are switching the pairs, अगर आप पेयर स्विच कर रहे हो तो आंसर आपका चेंज नहीं होगा। either you add the first two numbers, आप पहले पहले दो नंबर्स को ऐड करो या बाद में दो नंबर्स को ऐड करो, your answer does not change. This is the symbolic representation of the associative property a plus b plus c equals to a plus b plus c. It doesn't matter you change the bracket, bracket change कर दो, आंसर चेंज नहीं होता। इसी तरह मेरे पास अगर यही प्रॉपर्टी मैं उसमें उसमें देख लूं मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 3 और 4 का 12। ठीक है। एंड देन आई मल्टीप्लाइड विद 5। फिर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मुझे 60 मिलेगा। अगर मैं 4 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करूं, इट गिव्स मी एन आंसर ऑफ 20 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 60। So in both the cases, the answer is same. So associative property is true for addition and multiplication. You can change the pairs, आप pairs change कर सकते हो multiplication में, it does not matter, answer वही रहता है। और वही बात है subtraction और division पे ये properties apply नहीं होती। These properties are only for addition and multiplication. Going on to the last property is the distributive property. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पहले देखी हुई है। ठीक है। आपने अलजेब्रा में यूज की थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज यू हैव टू, अगर आप एक ब्रैकेट में एक एक्सप्रेशन लिखते हो x+2। ठीक है। आप ब्रैकेट्स में कोई भी दो नंबर लिखते हो, ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, तो यू कैन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू सिंप्लीफाई इट। इसका मतलब है कि दिस -5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय x एंड दिस -5 विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 2। ये -5 x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये -5 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो माय आंसर विल बी -5 मल्टीप्लाई बाय x विल बी -5x and -5 multiplied by +2 will be -10. So this is the distributive property. Distributive property means you have to distribute. ठीक है। If something is written outside the bracket, you have to distribute it equally among all the things which are present inside the bracket. अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर दोगे। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। ये तीनों चीजें समझ में आ गई है, तीनों प्रॉपर्टीज। चलो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। आई एम गिविंग यू ओनली 1 मिनट, 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से सोच लो और मुझे बताओ जल्दी से। 5 वॉलंटियर्स चाहिए मुझे जो कि मुझे बताएंगे कि इन पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। विच प्रॉपर्टी द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, थिंक अबाउट इट।
चलो, हु विल गिव द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट? पहले पार्ट का आंसर कौन देगा? इस पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? ये कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है? कौन बता रहा है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? 3+2 इक्वल्स टू 2+3, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कैन एनीबडी टेल मी द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है? कोई आंसर दे सकता है? सर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में तो 3 नंबर्स होते हैं, यहाँ तो 2 नंबर्स हैं। पहले 3 को 2 में ऐड कर रहा हूँ, फिर 2 को 3 में ऐड कर रहा हूँ। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ऐसी कौन? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी है? दो, हमने 2 टाइप की है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कौन सी वाली है? एडिशन। वेरी गुड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये कौन था? ये नाम क्या है? जस्ट टेल मी योर नेम। सरीना। सरीना, वेरी गुड सरीना। चलो द नेक्स्ट वन, ये भी बड़ी आसान सी है। 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 7। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का नाम बता दो बस। सर मल्टीप्लिकेशन वाला है ये, ठीक है, एसोसिएटिव का मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड। चलो अब ये वाला देखो, अब इसमें 3 नंबर्स है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सर ये ब्रैकेट वाली नहीं थी, उसका नाम क्या था उसका? नाम क्या था? ब्रैकेट वाली थी ना जिसमें 3 नंबर्स होते हैं, नाम क्या था उसका? ऊपर लिखा हुआ है, देखो यहाँ कहीं लिखा हुआ है नाम। सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव। वेरी गुड। एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और ये वाली फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जी। और ये वाली के बारे में क्या ख्याल है? ये भी फिर, इसमें भी तो मैंने ऑर्डर चेंज ही किया ना, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। इनके आंसर्स कैलकुलेट करो जल्दी से। आंसर्स कैलकुलेट करके मुझे बताओ जल्दी से। सब ट्रू है? 3+2 5 है, 2+3 5 है। ठीक है, 7 और 8, 7 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है? 56। अब इनको कैलकुलेट करो जल्दी से। 9 प्लस 302 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 302 जल्दी से कौन बता रहा है? 9 प्लस 302 311। 311 और 311 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 311 318। चलो अब जल्दी से यहाँ आ जाते हैं। 302 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 309। और 309 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 318। तो बोथ साइड्स इक्वल। जल्दी से यहाँ आ जाओ। अब ये देखते हैं जल्दी से। 12 टाइम्स 3 इज 36। 36 को जल्दी से 7 से मल्टीप्लाई करो। 36 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 times 6 is 42, 2 and 4, 7, 3, 21, 250, 252। चेक करो जल्दी से कितना आंसर आ रहा है। सर 252। चलो 252 और इसका भी 252 आ रहा है। ठीक है, हम इसके आंसर्स भी चेक कर लेते हैं। इसके आंसर्स भी चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने तकरीबन सारे आंसर्स बिल्कुल सही दिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और फिर इसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखा है, इसको हम एसोसिएट, क्योंकि यहाँ एसोसिएटिव भी लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि इसने जो है ना वो दोनों ब्रैकेट्स को आगे पीछे कर दिया। तो इट कैन आल्सो बी रिटन एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दोनों बोल दो। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसलिए बोला है क्योंकि इन्होंने 2 नंबर, इस ब्रैकेट को भी इन्होंने 1 नंबर सपोज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ 2 नंबर हो गए और फिर इन्होंने 12 को बाद में कर दिया, 6 2 को पहले कर दिया। तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। थोड़ा सा जो है वो रैशनल नंबर्स की भी देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स की तुम लोग प्रूफ करके मुझे बताओगे जल्दी से। ठीक है, रैशनल नंबर्स की भी देख लेते हैं। अगेन द कम्यूटेटिव लॉ इज द सेम फॉर द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के लिए भी बिल्कुल सेम ही है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ ये प्रॉब्लम है कि बस ए और बी जो है ना वो फ्रैक्शंस में होंगे। तो मुझे जल्दी से जरा ये प्रूफ करके बताओ कि अगर मैं ए और बी को फ्रैक्शंस में सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास ये है
कि तुम लोग पहले हेडिंग ये डालोगे, अगर तुम लोग ये कॉपी में कर रहे हो तो इसको लिखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ इतना सा फर्क है कि वहां मेरे पास दो इंटीजर्स थे, वहां मैं हमेशा इंटीजर्स लेता था, यहाँ मैं फ्रैक्शंस ले रहा हूँ। तो आई एम ट्राइंग टू प्रूव द कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। तो मैंने सपोज करना पड़ेगा मेरे पास कि ए और बी की क्या वैल्यू है। तो मेरे पास ए की वैल्यू है 1/2 और बी की वैल्यू है मेरे पास 3/5। ठीक है, तो ये तुम लोग अब मुझे प्रूफ करके बताओ कि ए इज 1/2 एंड बी इज 3/5। तो क्या ये कंडीशन अप्लाई हो रही है? अगर मैं ए को बी में प्लस करूं तो क्या आंसर आ रहा है, और बी को ए में प्लस करूं तो क्या आंसर आ रहा है, और दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं? जरा मुझे कॉपी में सॉल्व करके दिखाओ जरा जल्दी से। यू हैव टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी, यू हैव टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स। योर ए एंड बी आर हाफ एंड 3/5। जल्दी से मुझे जरा बताओ सॉल्व करके कि व्हाट इज द आंसर ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का आंसर क्या आ रहा है? फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं? ए प्लस बी का आंसर क्या आ रहा है? 2/5. 4/5 आ रहा है। 4/5 तो नहीं आ सकता, ये तो अनलाइक डिनोमिनेटर्स है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द एलसीएम। 2/5. ऐसी की है। द आंसर इज 11/10। 11/10 कैसे आ रहा है? यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा ना। तो 2 को 5 बनाने के लिए, और 2 और 5 का मतलब है आई हैव टू टेक द एलसीएम एज 10। 10 मैंने एलसीएम लिया एंड देन आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 5 इन ऑर्डर टू मेक इट 10 एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2 इन ऑर्डर टू मेक इट 10। तो अगर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 टाइम्स 1 इज 5 and then again 5 multiplied by 2, so I have to multiply the numerator with 2 as well. So this will be 3 multiplied by 2, that is equals to 6, and 5 and 6 is 11। यही आंसर आ रहा है सबका। चलो अब जरा b प्लस a कैलकुलेट करो, वो क्या आ रहा है? What is the answer of b plus a? सिर्फ मुझे b पहले लिखना पड़ेगा, a अगेन द एलसीएम विल बी सेम एंड माय आंसर विल अगेन बी 11/10। ठीक है, तो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि दिस प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स फॉर द रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स के लिए भी होल्ड कर रही है। इसका मतलब है a प्लस बी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू b प्लस a। ये रैशनल नंबर्स के लिए भी ट्रू है। ये चीज समझ में आ रही है? मैं सिर्फ रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी शो कर रहा हूँ बस। इंटीजर्स में भी हमने देख ली, हम थोड़ा सा रैशनल नंबर्स को भी देख लेते हैं। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी यही है कि आई हैव टू अज्यूम टू नंबर्स। मैंने दो नंबर्स अज्यूम कर लिए। द वैल्यू ऑफ a इज 1/3, वैल्यू ऑफ b इज 3/5। अब जल्दी से जरा प्रूफ करो कि क्या a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। पहले a मल्टीप्लाई बाय b कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा? इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दो। 1/5. 1/5, वेरी गुड। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और योर आंसर विल बी 1/5। और जब मैं b मल्टीप्लाई बाय a करूंगा तो आई जस्ट हैव टू राइट b फर्स्ट एंड देन a, एंड जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर विल अगेन बी 1/5। सो दिस मींस a मल्टीप्लाई बाय b इज ऑलवेज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो कम्यूटेटिव ये फ्रैक्शंस के लिए भी है। ठीक है, एसोसिएटिव भी देख लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं हम लोग, उसकी भी एक एग्जांपल है यहाँ। ठीक है, वो भी देखते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। Associative property for addition. Again, associative property talks about 3 numbers. So I have to consider 3 numbers. 3 numbers मुझे consider करने पड़ेंगे। So I am taking a as 1/2,
and I'm taking B as I'm taking A as 1 upon 2, I'm taking B as 1 upon 3. Is there any question? किसी का माइक्रोफोन ऑन हुआ है? I'm taking C as 3 upon 5. So I have the three fractions, I have the three rational numbers. So again, I have to prove my associative property by using these numbers. A, B और C की वैल्यूज पुट करनी है बस. मेरे पास दो साइड्स है, एक लेफ्ट हैंड साइड है जिसको मैंने LHS लिख दिया. लेफ्ट हैंड साइड इज A plus bracket B plus C. So A is 1 upon 2, B is 1 upon 3 and C is 3 upon 5. So first I will take the LCM of 3 upon 5. I will solve the bracket first, and the LCM of 3 and 5 is 15. So I will write 15 and then 5, this 3 and this 5. So I have to multiply this with 5. So 5 multiplied by 1 will be 5 plus this is 5. I have to make it 15. So I will multiply it with 3. So 3 multiplied by 3 is 9. Half as it is plus 5 plus 9 will be equals to 14. And then 14 upon 15. And now again I have to add these two. दोबारा add करूंगा. 30 will be my LCM. फिफ्टीन और 2 का LCM लूंगा तो वो 30 आ जाएगा. And then again I have to make 2. अब 2 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 times 1 is 15 and 15 times 2 is 30. So 14 multiplied by 2 will be 28. और जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा 15 plus 28, 8 and 5 will be 13, 3 or 1, 43. 44. 43 upon 30. ठीक है. So this is the answer of my left hand side. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ रहा है 43 अपॉन 30. अब मैं जल्दी से राइट हैंड साइड को भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व कर लूंगा. राइट हैंड साइड भी मैंने लिख ली जल्दी से. द राइट हैंड साइड इज A plus B plus C. नाउ आई हैव टू ऐड A plus B फर्स्ट. A plus B की जल्दी से वैल्यू लिख दी. The LCM of 2 and 3 will be 6. 2 times 3, 3 plus 2. This will be 5 upon 6 and plus 3 upon 5. LCM will again 6 and 5. The LCM of 6 and 5 again 30. और फिर दोबारा वहाँ 6, 5, 5, 5, 25 and then 5, 6, 18. So again my answer is coming out to be 43 upon 30. This was all about associative property. Associative property थी. ठीक है ना. अब हमने फ्रैक्शंस में भी देख ली क्योंकि रैशनल नंबर्स भी जो है वो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं. ठीक है. तो वी हैव थोड़ा सा हमने रिकैप भी कर लिया, थोड़ा सा जो है वो इनकी एग्जांपल्स भी कर ली. इफ यू वांट टू यू हैव टू कॉपी दीस एग्जांपल्स. इनको कॉपी कर लेना. ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके इसको इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा. तो इसको जो है वो तुम लोग कॉपी में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. ये जस्ट ये थ्योरी है सिर्फ. ठीक है ना. ये थ्योरी है तो इसकी थोड़ी सी जो है वो जो भी एग्जांपल्स है वो अंडर द हेडिंग ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लेना. ये चीज समझ में आ गई है? इज दिस थिंग क्लियर? थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं हम लोग. मैं चैट बॉक्स में देख लूं. ठीक है. बिल्कुल सेम ही आएगा. ठीक है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो दो नंबर्स की बात करती है. ठीक है ना. ऑर्डर डज नॉट मैटर. इफ यू आर एडिंग फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड या सेकंड इनटू फर्स्ट कर रहे हो तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, योर आंसर डज नॉट चेंज. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इट टॉक्स अबाउट थ्री नंबर्स. और तीन नंबर्स को फिर मैं बारी बारी पेयर अप करता हूं, उससे भी आंसर चेंज नहीं होता. लेकिन द कम्यूटेटिव एंड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओनली अप्लाइज ऑन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होती. ठीक है. एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द नंबर्स. अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इक्वली अमंग द मेंबर्स इनसाइड द ब्रैकेट. जितने ब्रैकेट में मेंबर्स हैं सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. ठीक है. ये चीज क्लियर है?
Shall we move on to BODMAS? थोड़ा सा BODMAS देखें. चलो थोड़ा सा BODMAS की भी मेरे पास एक वीडियो है, इसको मैं प्ले कर देता हूँ. ये वीडियो देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा कि व्हाट इज बेसिकली BODMAS, व्हाई वी यूज BODMAS. उसके बाद इसके 3 क्वेश्चंस हैं, तो वो 3 क्वेश्चंस हम लोग कॉपी में कर लेंगे, तो हमारी थोड़ी BODMAS की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. विल बी डूइंग BODMAS ऑफ इंटीजर्स का भी BODMAS करना है और डेसिमल्स का भी BODMAS करना है. तो आज इंशाल्लाह इंटीजर्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, और फिर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मैं फ्राइडे की क्लास में जो है ना एक वर्कशीट दे दूं BODMAS की, इंटीजर्स की, और वो टेस्ट हो जाए, छोटा सा 10 मार्क्स का टेस्ट हो जाए हमारा BODMAS का, इंटीजर्स का BODMAS. ठीक है, तो ये भी हो सकता है बिल्कुल फ्राइडे को. तो लेट्स जस्ट बिगिन विद BODMAS. पहले तो मुझे ये बता दो कि ये जो BODMAS है बेसिकली ये क्या चीज है. व्हाट इज दिस BODMAS? कोई बता सकता है वो ये BODMAS है क्या चीज? सर ये ब्रैकेट Bracket power of divided by multiple multiplication, addition and subtraction. वेरी गुड. ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एडिशन. मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस ब्रैकेट ठीक है, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट बिल्कुल ठीक है. लेकिन मुझे ये बताओ कि व्हाई डू वी नीड, हमें BODMAS क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड BODMAS? ये बेसिकली एक रूल है ना, ये रूल है BODMAS का. हमें ये BODMAS की जरूरत क्यों पड़ती है? सर वो बताता है कि टू पहला कैलकुलेट. बताते पहला इक्वेशन है कौन सा करेगा ब्रैकेट से, उस इक्वेशन में पहले ब्रैकेट्स को करें. इसे बॉड ठीक मैथ है, होती है पहले ना. ठीक है. मतलब सरीना ही है ना ये. जी. तो सरीना इज ट्राइंग टू से दैट व्हेन वी हैव मल्टीपल ऑपरेशंस, जैसे कि अभी मोहम्मद ने भी बोला टू कैलकुलेट, बिल्कुल सही है, मोहम्मद भी सही कह रहा है. BODMAS हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, आंसर फाइंड आउट करने के लिए. लेकिन BODMAS की जरूरत उस वक्त पड़ती है, अब जैसे 2+3 लिखा है, अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द आंसर ऑफ 2+3, तो आप BODMAS यूज करोगे? नहीं, क्योंकि उसमें नहीं. तो सिर्फ एक ही ऑपरेशन है ना, प्लस. 2+3 करना है, आप 5 लिख दोगे, आपको BODMAS की जरूरत ही नहीं पड़ी. अब मैं आपसे कहूँ 5 - 2, आप BODMAS यूज करोगे? नहीं. लेकिन नहीं. जैसे ही मैं अपने क्वेश्चन में मल्टीपल ऑपरेशंस डाल दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 2 × 3 - 5 + 4, इस क्वेश्चन में मल्टीपल ऑपरेटर्स आ गए, प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया. सर फिर अब हमें आपको जरूरत पड़ेगी कि मैं पहले कौन सॉल्व करूं, पहले किसकी प्रायोरिटी है, तो फिर हम कौन सा रूल यूज करते हैं? BODMAS. ठीक है, तो BODMAS रूल वहां पे आता है जहां हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस मल्टीपल हो. वी हैव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हमारे पास होंगे, तब हम BODMAS यूज करेंगे. ये चीज क्लियर है? यस. जी सर. अच्छा, BODMAS को हम जो है वो PEMDAS भी कहते हैं, P फॉर पैरेंथेसिस हो जाता है. जैसे ब्रैकेट्स होता है ना, ब्रैकेट्स को एक और नाम भी होता है पैरेंथेसिस. ठीक है ना, तो ब्रैकेट्स बोलो और फिर ये एक्सपोनेंट्स हो जाता है. ये भी मैं इस वीडियो में शो कर दूंगा. ठीक है, तो ये भी चीज क्लियर हो जाएगी. BODMAS और PEMDAS दोनों एक ही चीज है, बस एक डिफरेंट नेम है. तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज बेसिकली दिस BODMAS. हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं. ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ा के देखते हैं. मैं इस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, तो तुम लोग देख लेना. आवाज नहीं आ रही. नहीं, सर, आवाज आवाज नहीं आ रही नहीं ना. आ मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा. अच्छा, मैं ठीक प्ले करता हूँ. चलो मुझे बताना आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है आवाज? नहीं सर. चलो मैं चलो मैं खुद ही बोल देता हूँ. चलो मैं बोल देता हूँ. ठीक है, मैं वीडियो तुम लोग को सेंड कर दूंगा, तुम लोग इसको प्ले कर देना. ये एक छोटा सा ये है कि दो वो भाई हैं. ठीक है, दो भाई बहन हैं, उनके फादर उनको बस ये बता रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होता है. उन्होंने एक क्वेश्चन दिया दोनों को, एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए. ठीक है, उनका क्वेश्चन ये था, मैं वो भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन. चलो इसको इस तरह देख लेते हैं. ठीक है, दीज आर बेसिकली नंबर्स. ये ऑपरेटर्स है. ऑपरेटर्स तुम्हें पता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं. ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज कॉल्ड डिवीजन, दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन.
ठीक है, एक्सपोनेंट्स भी आते हैं, क्यूब्स भी आते हैं, स्क्वायर रूट भी आते हैं मैथमेटिक्स में, दीज आर आल्सो कॉल्ड ऑपरेशंस। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन कब अप्लाई कर रहे हैं, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, व्हेन वी हैव मल्टीपल ऑपरेशंस, एक से ज्यादा ऑपरेशंस है, तो हम कौन सा ऑपरेशन पहले अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन था 5 + 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब इसमें दो तरह के ऑपरेशन है। ठीक है, अब उन्होंने एक क्वेश्चन रखा है सामने और उन्होंने जो है वो दो बच्चों को जो है वो इनवाइट किया और उनको बोला कि भाई इसका आंसर बताओ ना। तो अब 20 देखो पहले तानिया ने जो है वो आंसर बताया है। तानिया ने क्या किया, 5 + 4 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। तानिया ने आंसर दिया 18। ठीक है, तानिया का आंसर 18 आ गया। अब उन्होंने जो है वो दूसरे को अपॉर्चुनिटी दी है। द नेक्स्ट वन इज सैम है मेरे ख्याल से, तो सैम ने जो है वो 4 और 2 को पहले मल्टीप्लाई किया 8। अब 8 + 3 13 आ रहा है। अब कंफ्यूजन हो गई, एक ही क्वेश्चन के दो आंसर आ रहे हैं। अब ये इसमें से सही कौन सा है, इसमें से गलत कौन सा है, तानिया तो मुझे बता सकते हैं कि सही सर कौन है गलत कौन है। सैम, सैम इज राइट और सैम इज yes, रॉन्ग। Sam is right. सैम इज राइट बिकॉज सैम हैज फॉलोड बॉडमास। सैम ने बॉडमास जी फॉलो किया है बिकॉज यू हैव ओ मल्टीपल ऑपरेशंस, आपके पास प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है, एंड अकॉर्डिंग टू बॉडमास वी हैव टू सॉल्व मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट देन एडिशन। तो सैम ने जो है वो सही काम किया है, सैम ने जो है हैज यूज्ड द बॉडमास, तो इसका मतलब सैम का आंसर सही है। तो ये बेसिकली जो है ना दैट इज ऑल अबाउट बॉडमास। जब मल्टीपल ऑपरेशंस आ जाते हैं तो यू कैन यूज बॉडमास। अब मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा पहले थोड़ा सा ये है कि बॉडमास के बारे में ही बता दो ना, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये तो मैंने कर दिया एक्सप्लेन। बेसिकली बॉडमास है क्या, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। अब ये तुम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। अब जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कॉपी में, तुम लोग सब कॉपी में सॉल्व करोगे, मुझे आंसर बताओगे जल्दी से। सर जो मैथ्स की क्वेश्चन है कॉपी नहीं वाली। बिल्कुल मैथ्स की कॉपी, बिल्कुल मैथ्स की कॉपी है। तुम्हारे पास हेडिंग जो है वो बॉडमास आ जाएगी टॉप पे, बल्कि इंटीजर्स और डेसिमल्स विल बी योर हेडिंग। सॉल्व इट इन योर मैथ्स कॉपी, फेयर कॉपी में सॉल्व करो इसको, मुझे जल्दी से आंसर बताओ। सर 2 मिनट। सर हम लोग D2 कब से पढ़ेंगे D2? D2 हम लोग इंशाल्लाह जब हम लोग वो रेट रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे ना, फिर हम D2 स्टार्ट कर देंगे। अभी थोड़ा सा टाइम है D2 स्टार्ट करने में, फेस टू फेस में इंशाल्लाह D2 स्टार्ट करेंगे। सर 15 दिन के बाद मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। So your question is 4 multiplied by 6 divided by bracket 7 minus 5 bracket close minus 3 square plus 8 multiplied by 2. So you have multiplication, you have division, you have subtraction, you have addition, and you have exponent as well. You have power as well. You have order as well. ठीक है, तो अब मुझे बताओ जल्दी से कि इसका आंसर क्या आ रहा है। पहले सर किसको सॉल्व करोगे, पहले किसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे, जबरदस्त। तो 7 minus 5 will be equals to 2। 7 minus 5 will be equal to 2। ठीक है, आफ्टर ब्रैकेट अब किसकी बारी आएगी, पावर ऑफ पावर। तो 3 square, 3 square means I have to multiply 3 2 times। तो 3 multiplied by 3 is equals to 9. 9। So your next step will be everything as it is, only 3 square is 9। चलो, what will be your next step, Multiply, multiply, divide. divide means we have to divide 6 and 2। 6 divided by 2 you can, इन्होंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इट डजंट मैटर, तुम पहले डिवाइड भी करोगे तुम्हारा आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, इन्होंने पहले जो है इनके पास इन्होंने वीडियो में इस तरह किया है कि इन्होंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया है,
तुम पहले डिवाइड करके भी कर लो, यही आंसर आएगा बिल्कुल। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट बाय द डिवीजन। आप पहले 6 और 2 को डिवाइड भी करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर, वही आंसर आएगा बिल्कुल। आप करके देख लो, करके देख लेना। पहले 6 और 2 को डिवाइड करके 3 लिखना, एंड देन दिस 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, यू विल गेट 12। यहाँ भी 12 भी आएगा। इसको अपने तरीके से सॉल्व करो, पहले डिवाइड करना, पहले डिवाइड करना, उससे भी आंसर यही आएगा। डिवाइड करके मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। You will first divide it. 6 divided by 2 3 हो जाएगा, and then you will multiply. तो 3 multiplied by 4 will be 12. आपका यही स्टेप डायरेक्ट आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है इसका? सर यही आंसर आ रहा है 12 minus 9 plus 8 multiplied by ये आ रहा है ना? चलो अब 12 minus 9 plus 8 multiplied by 2. तो अब we have subtraction, we have addition and we have multiplication. So we'll be going for multiplication first. So मैंने multiply कर दिया, 8 multiplied by 2 will be 16. एंड देन नाउ इट्स अप टू यू। अब हमारे पास एडिशन भी है और हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी है, तो अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम ऑर्डर को फॉलो कर सकते हो। यू कैन आइदर सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 9, पहले 12 में से 9 को माइनस कर दो और फिर जो आंसर है उसको ऐड कर दो 16 में, या फिर तुम्हारी मर्जी है कि तुम 12 और 16 को ऐड कर दो। तुम लोग कंफ्यूजन ये करोगे कि तुम लोग इन दोनों को ऐड कर दोगे, ये दोनों ऐड नहीं होंगे। तो हमेशा याद रखना कि जब भी इस स्टेप पे आ जाओ, जब भी तुम्हारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो साथ, बिल्कुल साथ, तो आप जो है ना वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जो है ना सॉल्व करते हो। तो आप पहले 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लो। जब आप 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट, देखो यहाँ भी ये कह रहा है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि अगर तुम पहले एडिशन अप्लाई करोगे ना, देखो इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसके साथ नेगेटिव साइन है। तो अगर ऐड करोगे तो यू हैव टू ऐड 12 एंड 16 फर्स्ट एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 9। ये चीज को थोड़ा सा समझ लेना। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग -9 को और प्लस इसको ना, तुम लोग ये माइनस का साइन भूल जाते हो, तुम 9 + 16 कर देते हो, जिससे तुम्हारा आंसर गलत आ जाता है। 9 के साथ देयर इज अ नेगेटिव साइन, तो तुम -9 + 16 करोगे तब तुम्हारा आंसर सही आएगा। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमेशा याद रखना कि जब तुम्हारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन रह गया हो बस, तो यू गो फॉर लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट टू राइट जाओ। तो पहले 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 12 minus 9 will be equals to 3 and then add plus 16, so it will give an answer of 19। ये चीज समझ में आई है? ये क्वेश्चन क्लियर है? जी। चलो वी हैव 2 more questions हमारे पास। अब इसको जरा जल्दी से देख लेते हैं कि B और P means ब्रैकेट और parenthesis, power means of और exponent, division and multiplication, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इन सबको कंबाइन करता हूं तो इट बिकम्स BODMAS और PEMDAS, बोथ आर द सेम थिंग। तो वी हैव 2 more क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस और है, ये भी कॉपी में ही सॉल्व करना है। जल्दी से इनको भी कॉपी में सॉल्व कर लो। दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपके पास क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। ये आसान क्वेश्चन है, उससे आसान है ये। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी कॉपी में सॉल्व करो। 20 + 2 ब्रैकेट ओपन, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 6 - 2 × 4 देन ब्रैकेट क्लोज -13 देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट वो वाला जो सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट है, जो सबसे ब्रैकेट अंदर है, जो सबसे छोटा ब्रैकेट है, पहले उसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से मुझे सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आ रहा है। We'll start off with the innermost bracket, सबसे छोटा ब्रैकेट, सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो दिस विल बी 20 -2 आ रहा है। -2 आ रहा है इसका आंसर फारूक। देखते हैं फारूक, मैं सॉल्व करता हूँ फिर देखते हैं। 2 × 4 = 8, पहले मल्टीप्लीकेशन, पहले सबसे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया। ठीक है, 2 × 4 = 8 एज इट इज, बाकी सारी चीजें आपने एज इट इज लिख ली। देन अगेन
You have to solve the bracket 6 minus 8 will be equals to minus 2. 20 plus 2 bracket open 5 times 6 minus 8 will be minus 2 and then minus 13. ठीक है, अब दोबारा ब्रैकेट सॉल्व करूंगा. ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में भी अब मेरे पास दो ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है. तो आई विल मल्टीप्लाई फर्स्ट, क्योंकि बॉडमास कहता है पहले मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 विल गिव मी एन आंसर ऑफ माइनस 10. माइनस 10 एंड माइनस 13. ठीक है, माइनस 10 एंड माइनस 13 विल गिव मी एन आंसर ऑफ माइनस 23. एंड देन दिस माइनस 23 विल बी मल्टीप्लाइड. ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो दिस विल गिव मी एन आंसर ऑफ 20 प्लस माइनस 46. एंड यू गाइस नो दैट माइनस एंड प्लस विल माइनस. माइनस आएगा तो 20 माइनस 46 विल गिव मी एन आंसर ऑफ minus 26. So my final answer is minus 26. फारूक ने भी यही बताया था. जी सर. ठीक है फारूक. If you are done with this question, move on with the last question. Last question is 89 plus curly bracket 6 minus minus 3, then bracket open again 5 plus 6 bracket close plus 25. इनरमोस्ट ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे, सबसे छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे. सर जी सर थोड़ा सा पीछे कर दे देखने. वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन. यस, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन. मैं सर थोड़ा सा इसको पीछे कर थोड़ा लो. सा स्क्रीन के टॉप पे नजर नहीं आ रही है, कह रहे हो? नहीं सर, वो पीछे वाला क्वेश्चन. पीछे वाला क्वेश्चन. अच्छा ठीक है, मैं पीछे वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ. चलो, ये बॉटम पे लिखा हुआ है क्वेश्चन. जिसने ये क्वेश्चन कर लिया वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो. सर 46 कैसे आया? -46. माइनस 46 कैसे आया? 23 टाइम्स 2. 23 मल्टीप्लाई बाय 2. ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 23 विद दिस 2. इसको कंफ्यूज नहीं करना माइनस को, आप इस ब्रैकेट को देखो. ठीक है, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई माइनस 23 विद 2. तो माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय 2 इज माइनस 46 एंड देन दिस पॉजिटिव साइन एज इट इज. अब ये माइनस और अब ये दोनों साइन वो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस विल बी माइनस 20 माइनस 46 विल बी माइनस 26. कभी भी इस चीज को ये ब्रैकेट का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए मैं ये ब्रैकेट यूज कर रहा हूं. अगर ये यहाँ ब्रैकेट नहीं होता तो फिर तुम लोग इसको 2 माइनस 23 कर देते, आंसर गलत हो जाता. इसीलिए मैंने ब्रैकेट यूज किया. क्लियर है? जी सर.
चलो इस क्वेश्चन में विल सॉल्व द इनर मोस्ट ब्रैकेट फर्स्ट। सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व किया। सबसे छोटा ब्रैकेट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो 5 + 6 विल बी इक्वल टू 11। बाकी सारी चीजें एज इट इज मैंने कॉपी कर दी, ठीक है। 5 + 6 इज 11 + 2, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मेरे पास एक ही ब्रैकेट है, द कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। आई हैव टू सॉल्व द कर्ली ब्रैकेट, लेकिन कर्ली ब्रैकेट में भी माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है। तो आई विल बी मल्टीप्लाइंग फर्स्ट, पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो आई हैव टू मल्टीप्लाई -3 विद 11। -3 और 11 को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो -3 11 विल बी -33। आई विल राइट दिस -33 इन ब्रैकेट, मैं ब्रैकेट्स में लिखूंगा, एंड देन +25 एज इट इज। नाउ अगेन दिस माइनस साइन एंड दिस माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी 6 + 33 + 25। अब मुझे ऐड करना है, मैंने जल्दी से ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड कर दूंगा 89 + 6 + 33 + 25 विल गिव मी एन आंसर ऑफ 25 और 33 हो जाएंगे मेरे पास 58। 58 और 6 हो जाएंगे मेरे पास 64। 39 + 25 will be 64, and 64 + 89, your final answer will be 153. So this was all about BODMAS। ये थोड़ा सा BODMAS के बारे में था, ठीक है। BODMAS basically brackets, BODMAS is a rule which we apply when we have multiple operations। जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं ना, तो हम BODMAS अप्लाई करते हैं। BODMAS हमें बताता है कि पहले कौन सी चीज सॉल्व करनी है, ताकि हमारे आंसर्स सबके सेम आ जाए, वरना हम सबके आंसर्स अलग अलग आएंगे। अगर हम BODMAS को फॉलो नहीं करेंगे सारे, तो फिर सबके आंसर्स अलग अलग आएंगे। तुमने एग्जाम्पल में भी देख लिया।